जिन्हें माना गया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोमैन, नाम रणबीर राज कपूर, जिन्हें हम प्यार से सिर्फ राज कपूर के नाम से जानते हैं। राज साहब का जन्म 14 दिसंबर सन 1924 में हुआ। इलाका था ढक्की मुनव्वर शाह पेशावर, जो कि आजादी से पहले भारत में था। बंटवारे के बाद से पाकिस्तान का ये हिस्सा हो गया। राज कपूर साहब के पिता महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और मां राम सरनी देवी कपूर थी। अपने माता पिता के 6 बच्चों में ये सबसे बड़े थे। हालांकि 6 बच्चों में से सिर्फ 4 ही बचे, राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर और बहन उर्मिला सयाल। शम्मी कपूर और राज कपूर के बीच में 2 भाई और थे, वो दोनों बचपन में ही गुजर गए। बाद में इनका परिवार पेशावर से पंजाब में आके बस गया। राज कपूर की शुरुआती पढ़ाई कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून में हुई। पिता पृथ्वीराज कपूर अलग अलग जगह जाकर थिएटर का हिस्सा बनते रहे। राज कपूर साहब भी उसी राह पर चल पड़े और पिता के साथ एक्टिंग करने लगे। ये कहानी बड़ी मशहूर है कि जब इनका परिवार कोलकाता में रहता था तो एक बार खूब बारिश हुई। राज साहब की मां ने इनके पिता से कहा, क्या आज राज घर की गाड़ी में बैठकर स्कूल जा सकता है? पृथ्वीराज कपूर साहब बड़े सख्त थे। उनका ये मानना था कि बच्चों को शुरुआत में ऐशो आराम नहीं देनी चाहिए, ये उनके लिए सही नहीं है। इस पर पृथ्वीराज कपूर साहब ने कहा, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने ट्राम्स पकड़कर अपने अपने काम पे जा रहे हैं इस बरसात में, लेकिन अगर वाकई देर हो रही है और राज को गाड़ी चाहिए ही तो भेज दो। ये बात राज कपूर साहब सुन रहे थे। वो चुपचाप हाथ में छतरी लिए निकल पड़े। मात्र 10 साल की उम्र में राज साहब फिल्म में नजर आए थे। फिल्म थी 1935 की इंकलाब। छोटी बड़ी फिल्मों में ये काम करते रहे और फिर इन्हें केदार शर्मा जी का साथ मिला। केदार शर्मा साहब एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसमें राज कपूर को बतौर क्लैपर बॉय लिया गया। राज कपूर साहब अपने बाल ठीक करने में इतने मशगूल थे कि जैसे ही क्लैप मारी हीरो की मूंछ बाहर निकल गई। एक बार नहीं कई बार राज साहब ठीक से क्लैप नहीं दे पाए थे। तब गुस्से में आकर डायरेक्टर केदार शर्मा ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाद में केदार शर्मा को तकलीफ भी हुई कि बच्चे को उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ जड़ दिया, इसलिए उन्होंने राज कपूर साहब को अपनी फिल्म में मौका भी दिया। उनके साथ फिल्म बनाई 1947 की नील कमल, जिसमें राज साहब के साथ मधुबाला थी। 1948 में राज कपूर साहब 24 वर्ष के हो गए थे और मन बना लिया था कि वो खुद ही फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। इनके पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा बिना पैसे के फिल्में नहीं बन सकती। तो कुछ लोगों से इन्होंने उधार लिया, पैसा इकट्ठा किया और फिल्म बनाई आग। तब डिस्ट्रीब्यूटर ने राज साहब से कहा, राज साहब आप एक थिएटर क्यों नहीं बना लेते? राज साहब बोले, आखिर क्यों? तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, ताकि आग लगे तो आपके थिएटर में लगे, हमारे थिएटर में क्यों लगे? ये ताना राज साहब को लग गया। फिल्म आग ने बॉक्स ऑफिस पे वो धमाल तो नहीं किया, पर फिल्म को देखकर ये जरूर लगा कि राज साहब अपना काम बाखूबी जानते हैं। और उसी आग के लपटों ने राज कपूर को और आगे बढ़ाया। राज कपूर एक्टर डायरेक्टर दोनों काम करने लगे। जल्द ही इन्होंने अपना आरके बैनर बना लिया। फिल्म बरसात के रिलीज के बाद इन्होंने बतौर प्रोड्यूसर सफलता देखी। नरगिस जी और इनका एक दृश्य था जिसे बाद में आरके बैनर का लोगो बना लिया गया। फिर तो राज कपूर ने पलटकर कभी नहीं देखा। इन्होंने अपना स्टूडियो बनाना चाहा। तब इनकी वाइफ ने कहा, पहले मकान तो बना लो। तब राज साहब ने कहा, देखो कृष्णा, जिनके मकान बन जाते हैं उनके स्टूडियो नहीं बन पाते, और जिनके स्टूडियो बन जाते हैं उनके मकान जरूर बनते हैं। शुरुआती दौर में आरके स्टूडियो बिना छत के था। बाद में मेहनत करते करते आरके स्टूडियो पर छत पड़ गई। राज कपूर साहब की खूब चल रही थी, चाहे वो आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, जागते रहो या फिर जिस देश में गंगा बहती है। राज साहब को अवार्ड से भी नवाजा जा रहा था और ये फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे बूट पॉलिश, अब दिल्ली दूर नहीं। इनकी पत्नी कृष्णा खन्ना के भाई प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ थे। अभिनेता प्रेम चोपड़ा भी राज कपूर साहब के साड़ू हैं। 60 के दशक के अंत तक आते आते राज कपूर साहब ने ठान लिया, अब वो ऐसी फिल्म बनाएंगे जो उनके जीवन से जुड़ी होगी, और वो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। राज कपूर पूरी दुनिया में मशहूर थे, खासतौर पे चाइना और रशिया में। रशियन सर्कस के बहुत से कलाकार मेरा नाम जोकर में नजर आए। इस फिल्म में इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर ने काम किया।
पर फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इस चक्कर में बहुत कुछ नीलाम भी हुआ इनका। लगा कि राज कपूर साहब का अब दौर खत्म हो गया और उसके बाद इन्होंने अपने राइटर टीम से कहा, एक कहानी लिखो जो कि मेरा नाम जोकर के पहले भाग पर आधारित होगी, जिसमें हीरो होगा मेरा बेटा चिंटू यानी ऋषि कपूर और हीरोइन होगी एक नई लड़की डिंपल कपाड़िया। और वो फिल्म बनी बॉबी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर दिया। वो और बात है कि आगे चलकर मेरा नाम जोकर ने वो ख्याति प्राप्त की जिससे इनके परिवार को बड़ा गर्व हुआ। एक बड़ा कंपटीशन रहा राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के बीच में, पर इन तीनों की फिल्में अपनी अपनी अलग पहचान रखती थी। राज कपूर साहब को कई बड़े अवार्ड से नवाजा गया और आज भी खानदान मनोरंजन की इंडस्ट्री से इनका जुड़ा हुआ है। इनके पुत्र ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका भी फिल्म जगत में एक बड़ा योगदान है। राज कपूर के पोते को भी राज कपूर का ही नाम दिया गया, रणबीर कपूर। राज साहब के निर्देशन में इनके परिवार के कई लोगों ने काम किया। पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, पर इनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने उनके डायरेक्शन में कभी काम नहीं किया। वो भी वक्त आया जब राज साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाना था। इनकी उम्र 63 बरस थी और ये अस्थमा से पीड़ित थे। साल था 1988। इससे पहले ये अवार्ड ले पाते, प्रेसिडेंट साहब खुद इनके पास पहुंचे और अवार्ड लेते ही लेते राज कपूर साहब की हालत बिगड़ने लगी। इन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2 जून 1988 राज कपूर का निधन हो गया। इन्होंने एक फिल्म हिना की शुरुआत की थी, जिसे बाद में इनके बच्चों ने पूरा किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यकीनन राज कपूर जैसा शोमैन ना कोई था और ना ही कोई होगा। Subscribe now and press the bell icon given below to never miss any update from Nigahe India News.